हेलो स्टूडेंट, कल आपको बताया था हमने कि इलेक्ट्रोड विभव, तो इलेक्ट्रोड के लिए निर्णय समीकरण बताई थी। और आपको सेल विभव के लिए बताएंगे। ठीक, सेल विभव के लिए निर्णय समीकरण पढ़ाए थे आपको। पहले इलेक्ट्रोड के लिए पढ़ी थी, अब ये सेल विभव के लिए है। ठीक, तो इसके लिए हम गैल्वेनी सेल लेते हैं। ठीक, सेल विभव के लिए, सेल विभव के लिए हम गैल्वेनी सेल लेते हैं। गैल्वेनिक सेल लेते हैं। ठीक, तो देखो इसमें आपने पढ़ा था जिंक धातु की क्षण थी, जिंक सल्फेट के रूप में डुबाया गया था। ये सॉलिड, ये जली विलयन में, ये आपका एनोड था। ये कॉपर सल्फेट का जली विलयन था, ये कॉपर धातु थी, ये आपका कैथोड था। ठीक, ये एक अर्धसेल था और ये दूसरा अर्धसेल था। ठीक, बात सबको सुनना है कि नहीं। सेल विभव के लिए हम गैल्वेनी सेल का उदाहरण लेते हैं। यही आपने गैल्वेनी सेल पढ़ा था पीछे। ठीक, अब क्या होगा देखिए कि जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या होगा। तो लिखेंगे इसमें जिंक इलेक्ट्रोड पर, जिंक इलेक्ट्रोड पर। तो कल आपने इलेक्ट्रोड के लिए निर्णय समीकरण पढ़ी थी। ठीक, कि जिंक इलेक्ट्रोड पर निर्णय समीकरण क्या होगी। कल आपने पढ़ा था कि ई सेल, ई पढ़ा था आपने, ई और Zn प्लस प्लस और Zn बराबर क्या आया था, ई नॉट। ये दोनों सीख लीजिएगा, जिससे आप कोई न्यूमेरिकल दो तरीके से लगा सकते हैं। ठीक, बराबर आएगा ई नॉट Zn प्लस प्लस, यह आएगा Zn माइनस 2.303, यह आएगा RT, नीचे आएगा NF। ऐसा पढ़ा था नहीं कल आपने। और फिर आपका log बेस 10, ऊपर आपका था ये सॉलिड धातु की सांद्रता, नीचे आएगा Zn प्लस प्लस। ये नंबर एक आपकी समीकरण हो गई। ठीक, ये जिंक इलेक्ट्रोड के लिए पढ़ा था निर्णय समीकरण। ठीक, या जिंक इलेक्ट्रोड के लिए निर्णय समीकरण। अब कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए निर्णय समीकरण क्या होगी। ठीक, log बेस 10 ये समीकरण सेकेंड। तो इसमें क्या करेंगे, ये जानते एनोड है और ये आपका कैथोड है। ठीक, ये पढ़ा था ये एनोड और वो कैथोड। और आपने ई से बराबर क्या पढ़ा था, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पहले, एनोड बाद में, तो इस वाली से घटा दीजिए। ठीक, समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट, समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, क्यों मालूम हो जाएगा अभी, क्योंकि ये था आपका एनोड, ये एनोड, और ये क्या था आपका कैथोड। तो जो आपका सेल विभव होता है वो होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब चिन्ह इलेक्ट्रोड के लिए तो ये पहले और ये बाद में, इसीलिए समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट। तो इससे घटाएंगे क्या आएगा आपका प्लस प्लस, ये आएगा आपका कॉपर, ये आएगा Zn
बराबर इस वाले से घटा रहे हैं, ठीक, तो इस वाले से भी घटेगा। क्या आएगा आपका ई नॉट सी यू प्लस प्लस सी यू ई नॉट जड़न प्लस प्लस और जड़न, इस वाले से ये घटा रहे हैं ना, तो माइनस से प्लस हो जाएगा कि नहीं भाई? इस वाली समीकरण से ये घटाएंगे तो आपका माइनस वाला प्लस हो जाएगा। क्या आएगा? प्लस 2.303 RT अपॉन NF, और क्या आएगा? log बेस 10, यह आएगा जड़न सॉलिड, यह आएगा जड़न प्लस प्लस, और यह आपका माइनस 2.303 RT, नीचे क्या आएगा NF log बेस 10, और क्या आएगा आपका Cu, आपका आ जाएगा सॉलिड, नीचे आएगा Cu प्लस प्लस। चूंकि आप सेकंड से आप फर्स्ट घटा रहे हैं तो ये माइनस ही आ गया, और ये भैया इससे घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस रहेगा, तो प्लस क्या लिख दिया? माइनस ही लिख दिया। अब जानते हैं किसके बराबर हो गया? ये ई सेल हो गया, ई सेल। ई सेल बराबर क्या होता है? ई कैथोड और ई एनोड, और ये हो गया आपका ई नॉट सेल। ये ई सेल हो गया और ये क्या हो गया? ई नॉट सेल। मैं कैथोड माइनस एनोड, बात को सुनाएंगे। अब चेन इलेक्ट्रोड के लिए चलता है ये, अब चेन इलेक्ट्रोड के लिए आपने यही पढ़ रखा है। फिर क्या करेंगे? इसमें कॉमन क्या ले लेंगे? इसमें कॉमन ले लेंगे आप, चाहो तो माइनस वाला पहले रखो, प्लस वाला बाद में रखो, कोई दिक्कत नहीं। चलो हमने प्लस वाला पहले रखा तो प्लस वाला लिख लेते हैं। 2.303, यह आएगा NF, RT कॉमन ले लिया, तो बोलो क्या आएगा? log बेस 10, और क्या बचेगा? log बेस 10 जड़न, नीचे आएगा जड़न प्लस प्लस, और माइनस क्या आएगा? log बेस 10 Cu, ये आएगा सॉलिड, नीचे आएगा Cu प्लस प्लस, ये जली हुई है, ठीक। ये आपका log A माइनस log B दिया गया। आपका ई सेल बराबर ई नॉट सेल प्लस 2.303 RT अपॉन आएगा NF। ये आपने पढ़ रखा है कि log A माइनस B बाई log A माइनस log B बराबर क्या होता है? log A बाई B, डिवाइड हो जाएगा ना, तो आ जाएगा log बेस 10, यह आएगा जड़न सॉलिड, जड़न प्लस प्लस, डिवाइड क्या हो जाएगा आपका? Cu सॉलिड, और ये आपका क्या हो जाएगा नीचे? Cu प्लस प्लस, ये डिवाइड हो गया ना बाय log A माइनस B, तो log A बाई B में डिवाइड। अब आपका रहेगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल प्लस 2.303 RT अपॉन NF, ठीक। log बेस 10, यह आपका आएगा जड़न सॉलिड, मल्टीप्लाई ये ऊपर सामता Cu प्लस प्लस ऊपर चला जाएगा, आपका डिवाइड होगा ना, मल्टीप्लाई निशान लगाओगे पलट जाएगा, अपॉन में क्या आएगा? जड़न प्लस प्लस, और आ जाएगा Cu सॉलिड, ठीक। अब क्या आएगा आपका? ई सेल बराबर ई नॉट सेल प्लस 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10
और क्या रहेगा आपका, अगर इसको हम पलट दें तो निशान माइनस में हो जाएगा, ठीक। यहां माइनस कर दीजिए और पलट दीजिए, क्या रहेगा आपका Cu जड़न प्लस प्लस, और ऊपर क्या रहेगा Cu सॉलिड है, नीचे क्या आएगा आपका जड़न आएगा, सॉलिड आएगा, इसकी सांद्रता होगी, और नीचे क्या आएगा Cu प्लस प्लस होगा, ठीक। बात सबको समझ है कि नहीं? ये आपका E और E नॉट सेल में संबंध हो गया, ये सेल विभव के लिए है, ठीक। निर्णय समीकरण सेल विभव के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चाहो तो आप पहले इसको लिखते बाद में इसको लिखते, कि पहले इसको लिखा बाद में इसको लिखा, तो आपका बिल्कुल वही आ जाएगा। हमने नहीं, हमने पहले ये लिख दिया बाद में लिख दिया, तो ऐसा था आपका, ठीक। बाद में इसको पलट दिया तो आपका निशान यहां चेंज हो गया, ठीक। जैसे लिखा हो log a बाई बी बराबर हो जाएगा माइनस log b बाई ए, ठीक, ये हो जाता है। तो इसको अगर पलट दे तो यहां पर माइनस आ जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक। कैसे देख भी सकते हो कि log a माइनस log b, इसको लिखते हैं माइनस log b और प्लस a, ठीक। माइनस कॉमन ले ले तो क्या बचेगा log b माइनस log a, और ये रहेगा माइनस log b बटे a, हो जाएगा कि नहीं? तो इस प्रकार अगर इससे हम यहां माइनस करना चाहते हैं तो पलट दें, आपका माइनस हो जाएगा, ठीक। इस तरीके जैसे हम बता रहे हैं आपको, ठीक। तो ये हो गया ई सेल और ई नॉट सेल में ये संबंध भी हो गया, और सेल विभव के लिए निर्णय समीकरण भी हो गए, ठीक। बात सबको सुना है कि नहीं? अब इसमें थोड़ा और भी लिख सकते हैं कि मानक अवस्था के लिए लिख सकते हो। मानक अवस्था के लिए क्या चलेगा कि आपका F बराबर फैराडे नियतांक 96,500 कूलाम प्रति मोल, और T बराबर आपका 298 केल्विन, और R बराबर आपका 8.314 लिखोगे जूल कैरी इनवर्स मोल इनवर्स। ये मान ऊपर पुट कर देंगे, आ जाएगा आपका ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.3, इसकी इसमें वैल्यू रख देंगे, ये सब मान इसमें रख देंगे, ठीक। 2.303, R का मान 8.314, T 298 केल्विन, F आपका यही आएगा 96,500 कूलाम, log बेस 10, यह आएगा जड़न प्लस प्लस, आगे आ जाएगा Cu, ये सॉलिड, नीचे आ जाएगा आपका जड़न सॉलिड है ये, और क्या आएगा Cu प्लस प्लस, आ जाएगा आपका ई सेल बराबर आएगा ई नॉट सेल माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे 0.0591 अपॉन n log बेस 10 जड़न प्लस प्लस, यह रहेगा Cu, नीचे आ जाएगा जड़न सॉलिड होगा, और क्या आएगा Cu प्लस प्लस। बात से कुछ सुना है कि नहीं? ध्यान रखना, ये जो है सेल विभव के लिए निर्णय समीकरण थी ऊपर वाली, कि यह सेल विभव के लिए, ये सरलतम रूप आएगा नीचे इसका, यह सेल विभव के लिए निर्णय समीकरण है, ठीक, लिख सकते हो इसके नीचे। अब क्या करेंगे कि जो सॉलिड है उसकी सांद्रता इकाई मानी जाती है, तो इनकी सांद्रता इकाई मानी जाती है, तो हो जाएगी 1 m, क्योंकि ठोस अवस्था में धातुओं की सांद्रता इकाई मानी जाती है, तो उसके आगे क्या होगा देखिए, ध्यान रखना कि कैसे हमने किया है, उस सेल विभव के लिए निर्णय समीकरण है, इसका सरलतम रूप आने वाला है कि ई सेल बराबर
ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन। सॉलिड की सांद्रता 1 है तो आएगा log base 10। यहां पर आएगा Zn प्लस प्लस, ये आपका आएगा Cu प्लस प्लस। ठीक, ये भी सेल विभव के लिए नर्वस समीकरण है। ठीक, ये भी लिख सकते हो सेल विभव के लिए नर्वस समीकरण है। ठीक, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो आपने गैलेली सेल पढ़ा था उसकी सेल अपक्रिया क्या थी, संपूर्ण सेल अपक्रिया क्या थी, सेल अपक्रिया वही देखिए, ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस पर सब न्यूमेरिकल लगेंगे, आप दो तरीके से लगा लोगे। एक तो ये बनी थी, ये सेल विभव के लिए नर्वस समीकरण है, इससे पहले पढ़ी थी वो इलेक्ट्रोड के लिए नर्वस समीकरण थी। तो देखिए इसमें अपक्रिया क्या हुई थी कि आपका जड़न, जानते इसका ऑक्सीकरण होता है तो जड़न प्लस प्लस बनता है, बनता कि नहीं, और ये इसका अपचयन होता है तो Cu प्लस प्लस इसका अपचयन हो जाता है। चाहो तो रिवर्सल निशान लगा सकते हो क्योंकि इसमें साम्य स्थापित होता है, इसीलिए उत्क्रमणीय अपक्रिया। तो आएगा जड़न, ये सॉलिड है, ये जड़न प्लस प्लस जली विलयन है, Cu प्लस प्लस जली विलयन में जड़न बनेगा, Cu बनेगा सॉलिड। तो देखिएगा इससे आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी इधर वाली सांद्रताएं हैं, जो इधर वाली धातु या धातुआएं हैं उनको ऊपर लिख रहे हैं। ठीक, और जो इधर वाली उनको नीचे लिख रहे हैं, ये सेल अपक्रिया है, गैलेली सेल के लिए सेल अपक्रिया। ठीक, और यहां पर लिख देंगे यदि सेल अपक्रिया इस प्रकार होगा, यदि सेल अपक्रिया इस प्रकार है, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल डी कैपिटल डी, यदि सेल अपक्रिया इस प्रकार हो तो आपका रहेगा कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपान NF, कैसे लिखा है ऊपर log base 10। ये सांद्रताएं यहां की लिखी गई थी, जो आपकी उधर साइड में लिखी है उत्पाद वाली। तो इधर क्या आएगा C, इसकी पावर C, यह आएगा कैपिटल D, इसकी पावर D, कि जो यहां पर जितनी भी सांद्रता अगर दो बार C बन रहा है तो एक्टिव मास ऑफ C, एक्टिव मास ऑफ C, तो आप दो बार गुणा करोगे तो इस पावर चढ़ जाएगा, इसीलिए C बार C बन रहा है तो वही पावर चढ़ जाएगी। नीचे आएगा एक्टिव मास ऑफ A, इसकी पावर A, एक्टिव मास ऑफ B, इसकी पावर B। एक ये सूत्र बन गया। ठीक, बात सबको समझ आ रही कि नहीं? यदि सेल अपक्रिया इस प्रकार है तो आपका ये सूत्र बन गया। ठीक, और यदि हम R का मान, T का मान, F का मान रखते हैं तो आपका सूत्र क्या आएगा कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन log base 10 एक्टिव मास ऑफ C की पावर C, एक्टिव मास ऑफ D की पावर D, एक्टिव मास ऑफ A की पावर A, एक्टिव मास ऑफ B की पावर B। यह आपकी समीकरण होगी। ठीक, बात सबको सुना रहे कि नहीं? ये सेल विभव के लिए निर्णय समीकरण की। ठीक, और ये भी है क्योंकि तो सेल अपक्रिया इस प्रकार है तो ऐसा आएगा। बात सबको क्लियर हो रही है कि नहीं कि किस तरीके से आएगा? ये ध्यान दीजिएगा कि जितना यहां पर बनना होगा वो पावर में चला जाएगा, क्योंकि सांद्रता का गुणनफल होगा तो पावर में चला जाएगा। ठीक, तो ये देखो सांद्रताएं ये इधर दी है, इसमें भी ये इधर है तो ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गई सेल विभव के लिए निर्णय समीकरण। अभी न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो दो मेथड से पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान रखना जो पहला आपने पढ़ा था वो इलेक्ट्रोड के लिए था निर्णय समीकरण, और ये सेल विभव के लिए निर्णय समीकरण। तो जो सूत्र है आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक, तो ये क्रिया जो है सेल विभव के लिए निर्णय समीकरण ये भी है। ठीक, जब आपकी ये क्रिया है तो उसके लिए सेल विभव के लिए निर्णय समीकरण ये है, या आप ये लिख सकते हो। ठीक, बात सबको क्लियर थी नहीं? ध्यान रखना। ठीक, ये तो एक आपको उदाहरण बताया गया था
गैर्वेली सेल का उदाहरण लेकर इसको बताया गया था कि कैसे सेल का सेल विभव ज्ञात होता है। ठीक, तो ध्यान रखना, अब इस पर आपके आधारित न्यूमेरिकल लगने वाले हैं और आपको ये चीजें सब क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो आप ये दोनों निबंध घर में तैयार कर लेंगे कि इलेक्ट्रोड के लिए निर्णय समीकरण क्या होती है, और उसी से ही निकली है सेल विभव के लिए निर्णय समीकरण। ठीक, ध्यान रखना कि माइनस कैसे हुआ, वहां पर प्लस था, ये वाला माइनस कैसे हुआ था, ये चिन्ह करने पर तब माइनस हुआ था, आपकी ये समीकरण बन गई थी। ठीक, अब आपको जो न्यूमेरिकल पढ़ाने जा रहे हैं, जितना आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा उस पर आधारित आपके न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं, इनको आप फिर कॉपी पर नहीं रख कॉपी पर लगाओगे। ठीक, और जिस तरीके का न्यूमेरिकल लिखा है इस तरीके का न्यूमेरिकल इस साल आपके किसी भी सेट में आया हुआ है। ठीक, जो आपका आया हुआ क्वेश्चन है वो कल आपको कराएंगे, ढूंढ कर लाएंगे, तो आपको कराएंगे किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। ये देखो सब दिए हुए हैं, ये सेल परिपथ दिया हुआ है, इसकी निर्णय समीकरण और वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, वही ई सेल पूछ रहा। ठीक, तो आपका पहले देखिए सेल क्या दिया है, Mg सॉलिड है, ये Mg++ है, इसकी सांद्रता दी है, कितनी है, एक अर्थ से है, दूसरा अर्थ से लिए है, ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। ठीक, निर्णय समीकरण पूछ रहा है तो मुझे सेल की संपूर्ण क्रिया चाहिए, तो चाहो तो लिख सकते हो एनोड पर कि 8 एनोड पर क्या होगा, 8 एनोड, एनोड जानते हो आपका ऋण ध्रुव है, वो इधर रहता है, इस पर ऑक्सीकरण क्रिया होगी, इस पर ऑक्सीकरण क्रिया होगी, और 8 कैथोड पर क्या होगा, इस पर अपचयन क्रिया होगी। ठीक, ये एक ही मतलब जली, या ऑक्सीकरण क्रिया, इस पर अपचयन क्रिया। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिए। ठीक, सेल की संपूर्ण क्रिया देखिए क्या होगी, क्योंकि सेल की संपूर्ण क्रिया हो तभी आपकी निर्णय समीकरण निकलेगी। ठीक, सेल के लिए तो सेल की संपूर्ण क्रिया इस प्रकार है, जोड़ लीजिए, Mg सॉलिड है, Cu++ जली मीडियम में है, चाहो तो रिवर्सल का निशान लगा सकते हो, आगे क्या आएगा, Mg++ जली मीडियम में, Cu आपका सॉलिड है। ठीक, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इस पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक, बात सबको सुना है कि नहीं, दोनों क्रिया जोड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, जोड़ने पर आपकी ये समीकरण आ गई। ये सेल की संपूर्ण क्रिया इस प्रकार है। ठीक, ये मालूम हो गया सेल की संपूर्ण क्रिया। अब क्या करेंगे, अब लिखोगे निर्णय समीकरण, निर्णय समीकरण। ठीक, तो आपने पढ़ रखा है कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपान NF, या 298 जब केल्विन होता है तो 298 केल्विन लिखते हैं, R का मान लिखते हैं, F लिखते हैं, तो इसको सॉल्व करने पर जानते हो क्या आता है, 0.0591 अपान N होता कि नहीं, रखकर देखना, 298 केल्विन दिया है, log बेस 10, और ठोस की सांद्रता इकाई मानी जाती है, ये पहले लिखेंगे, क्या आएगा आपका Mg++, ध्यान रखिएगा आप लोग, अभी हमने बनाया था सूत्र, आपको बताया था ऐसा। ठीक,
और नीचे क्या आएगा आपका Cu जलीय में Cu प्लस प्लस ईसेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन। चाहो तो इनका मान 2 रख सकते हो कि 2 ये क्या है इलेक्ट्रोड पीरियड भाग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ये हो गए भैया निर्णय समीकरण। ठीक, ये कौन समीकरण हो गई निर्णय समीकरण सेल के लिए। ठीक, 298 केल्विन पर टेम्परेचर अगर चल रहे तो वही जो ऊपर लिखा था वो लिखेंगे आप लोग, ध्यान रखिएगा ये निर्णय समीकरण होंगे। इतना काम हो गया। अब विद्युत वाहक भी पूछ रहा है अर्थात ई सेल पूछ रहा है, ई सेल, और ई सेल के लिए आपको ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। ई सेल के लिए आपको ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हो ई नॉट सेल बराबर क्या आएगा, ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड और आपका होता है ई नॉट एनोड। इसीलिए इधर समीकरण लिखना बहुत जरूरी है, जिससे आपको एनोड कैथोड सब पता हो जाते हैं और इनका मान भी मालूम हो जाता है। जैसे कई बुकों में देखोगे समीकरण नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वो लिख देंगे, तो इनका मान इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है, एनोड कैथोड क्लियर हो जाता है। यहाँ पर कैथोड कौन है, यहाँ कैथोड कॉपर वाला, और जानते हो अपचयन लिखते हैं सब अपचयन, क्योंकि अपचयन इलेक्ट्रोड के लिए होता है। चाहे ब्रैकेट लिख सकते हो अपचयन इलेक्ट्रोड के लिए, अपचयन इलेक्ट्रोड के लिए। ये आएगा आपका Cu प्लस प्लस, ये आएगा Cu, ये आपका आएगा Zn प्लस प्लस, ये आएगा Zn। ये अपचयन के लिए है, तो ये देख लिया करो ये अपचयन दिए कि नहीं, सॉरी Zn नहीं Mg है, Mg भैया। ठीक, तो ये ध्यान रखना आप लोग देख लिया करो कि अपचयन दिया कि नहीं। कभी कभी ऑक्सीकरण का दे देंगे, कभी कभी ऑक्सीकरण का दे देंगे, तो अपचयन का लिखना पड़ेगा, निशान चिन्ह हो जाएगा बस। तो देख लिया करो ये भी अपचयन का दिया और ये भी अपचयन का दिया, हो सकता है कभी कभी ऑक्सीकरण का लिख दे तो निशान चिन्ह तो अपचयन का आ जाएगा। तो इसका मान कितना है 0.34 और इसके कितना है -2.37, -2.37, तो माइनस माइनस प्लस तो जाएगा +2.37, इसको प्लस कर देंगे आ जाएगा 2.71 वोल्ट। ये आपका आ गया ई सेल, ई सेल बराबर आ गया 2.71 वोल्ट, ये ई सेल आ गया। ठीक, अब ई सेल का मान आप इसमें रख देंगे, सॉरी ई नॉट सेल, ई नॉट सेल का मान इसमें रख देंगे और सांद्रता रख देंगे, निकल आएगा। ठीक, देखिए कैसे लगाएंगे हम, इतना आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके के न्यूमेरिकल लगेंगे ये। ठीक, फिर अभी एक आध न्यूमेरिकल 2 तरीके से बताएंगे, पहले इस तरीके से सीखिए। ये वैल्यू ऊपर पुट कर दीजिए। अब आपने जानते हो निर्णय समीकरण क्या पढ़ी है कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ई नॉट सेल का मान कितना निकला 2.71 माइनस 0.0591 और n का मान आपका 2 log base 10। इसकी सांद्रता कितनी दी है Mg प्लस प्लस आयन की सांद्रता दी आपकी है 0.001 और नीचे किसकी है Cu प्लस प्लस, इसकी सांद्रता है 0.001, दशमलव उठाएंगे 0 बढ़ गया। ठीक, 2.71 माइनस 0.0591 अपान 2 log base 10 और ऊपर भी आ जाएगा आपका 10, इसका मान होता है आपका 1। ध्यान रखिएगा अगर लाख का मान देखना हो तो टेबल में देख भी सकते हो, इसका मान 1 होता है और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतनी रहेगा, इससे डिवाइड कर देंगे, बाद में इसको घटा देंगे, आपका ई सेल निकल आएगा और जो ई सेल आएगा यही आपका विद्युत वाहक बल कहलाएगा। ठीक, तो आप इसको उसमें डिवाइड कर देंगे, इतना आएगा, इससे घटा देंगे इतना आ जाएगा, इसके आगे 0.4 आ रहा है वो छोड़ दिया, दशमलव के 2 लिख दिया, तो ई सेल बराबर आ गया 2.68। ये हो गया आपका विद्युत वाहक बल। बात सबको सुनाई कि नहीं, पहले आप एनोड पर क्रिया लिखो, फिर कैथोड पर लिखो, फिर दोनों जोड़ दीजिए, ये हो गई आपकी सेल क्रिया संपूर्ण और इसी से बनाने के निर्णय समीकरण। सेल के लिए निर्णय समीकरण होगी ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस, ये बताया था क्या होगा, यहाँ पर जो इधर आपकी जितने भी दिए हैं धातु या धातुवान है उसे ऊपर हो जाएंगी, लेकिन
सॉलिड Q1 होती तो सॉलिड Q1 है उसको हटा दिया, अगर यहां पर आयन लिखा होता तो आयन लिख देते, ठीक। और अगर कहीं पर अगर Q आ रहा था तो पावर 2 हो जाती, इसमें ध्यान रखना आप लोग, ठीक। बात सबको सुनाई कि नहीं? क्योंकि 2 बार सांद्रता होगी तो 2 बार लिखेंगे, पावर चढ़ जाएगी, ये आपकी ऐसी रहेंगी। ये हो गई आपकी निर्णय समीकरण सेल के लिए। अब अगर आप E0 से निकाल देते हो, निकल आएगा क्योंकि इनकी सांद्रताएं दी हैं, तो आप E0 से निकालेंगे तो E0 से बराबर E0 कैथोड E0 एनोड। अब चेन इलेक्ट्रोड के लिए इसीलिए आप चेन लिखेगा, ठीक। इनकी वैल्यू यहां पर पुट कर दी, इतना मान निकाल लिया, इसका मान उठाकर इसमें रख दिया, निर्णय समीकरण में हमने रख दिया मान, और ये मान लिख दिया, इधर हमने सांद्रताएं लिख दी। 10 में 0 बढ़ गया, 10 आ गया, लग 10 का मान 1 होता है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर देंगे, घटा देंगे, आपका ये आ जाएगा, ठीक।